पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाकक्ष और विंदुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के लिए अलावा कोई और दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग रथों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी व आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के रथ मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों रथों को एक साथ एक बाण में नष्ट करने की क्षमता रखते हों, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वरदान देकर ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव से 3 रथों की स्थापना करवाई। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का तथा विंदुमाली के लिए लोहे का रथ बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रत्यंच बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक स्वयं अग्निदेव बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ तथा तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सिद्ध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।